Good evening, my friends. I am Dr. Jagat Tiwari from Jabalpur, Child Health Wellness and Nutrition Consultant. आज मैं आपसे बात करूंगा एक बच्चे के ग्रोथ के बारे में कि वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1 चाइल्ड ग्रोथ, नंबर 2 डेवलपमेंट, नंबर 3 न्यूट्रिशन। ग्रोथ का मतलब इंक्रीज द साइज, डेवलपमेंट का मतलब मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन, स्किल डेवलपमेंट होना, न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट का होना एडल्ट एवं पेडियाट्रिक्स दोनों में। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ग्रोथ, बच्चे के एक अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। जब कभी हम बच्चे की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड्स नामक हार्मोन्स निकलता है। ये हार्मोन्स जनरली मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग में कुछ पीक आवर्स आती हैं। बच्चों का सोने और जागने का एक रूटीन सिस्टम होना चाहिए। बच्चे के सोने के ठीक 2 घंटे पहले नो स्क्रीन टाइम, नो मोबाइल, नो टीवी नहीं देना है। जिन बच्चों को प्रॉपर्ली रात में नींद प्रॉपर्ली अच्छे से होती है, ऐसे बच्चे को आप मॉर्निंग में नेचुरल डे लाइट एवं सनलाइट्स में एक्सपोज कराइए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सब आपको भी पता है कि जो नेचुरल डे लाइट में जो सनलाइट से ये जो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर उसमें से एक जो ब्लू लाइट आती है, ये ब्लू लाइट बच्चे के शरीर में पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। इस पीनियल ग्लैंड से ये जो हार्मोन्स जो सिक्रेशन होते हैं वो 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, उसमें से निकलते हैं। नंबर 1 मेलाटोनिक हार्मोन्स, नंबर 2 सेरोटोनिक हार्मोन्स। मेलाटोनिक हार्मोन्स और सेरोटोनिक हार्मोन्स जो होते हैं ये बच्चों के बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन रखता है। मेलाटोनिक हार्मोन्स जो बच्चों को एक अच्छी नींद में सहायक होता है। सेरोटोनिक हार्मोन्स ये एक हैप्पी हार्मोन्स होता है जो बच्चों को ब्रेन एक्टिविटीज, लर्निंग पावर और मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा रखता है, हैप्पी रखता है, हैप्पी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को प्रॉपर्ली आप नेचुरल डे लाइट मतलब सनलाइट्स में उसको मॉर्निंग आवर्स में टाइम सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में एक्सपोज कराइए। ओके, अब मैंने ये चीज़ देखी है कि जिन बच्चों को प्रॉपर्ली अच्छे से नींद नहीं होती, ऐसे बच्चों का आंकड़ा देखा गया है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि ऐसे बच्चों कम से कम 58% ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों की नींद प्रॉपर्ली नहीं होती। ऐसे बच्चे ओबेसिटी या ओवरवेट का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनको जान का बहुत बड़ा खतरा है। बच्चों को हेल्थ के प्रति बहुत नुकसानदायक है ये चीज़ें। ये देखा होगा कि जो नेचुरल डे लाइट से जो ब्लू लाइट्स जो आ रही हैं, ये बच्चे के लिए तो हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है ही है जो है, प्लस ये तो मोबाइल से भी आ रही हैं और टीवी से भी आ रही हैं ब्लू लाइट्स आती हैं। लेकिन मोबाइल से और टीवी से जो आ रही हैं ये बच्चे के लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। बच्चे के लिए दैट इज़ द वेरी डेंजरस, बच्चे के लिए निगेटिव इम्पैक्ट है। बट ये जो नेचुरल डे लाइट से जो सनलाइट से जो ब्लू लाइट आ रही है बच्चे के लिए, दैट इज़ द गुड फॉर स्लीप, दैट इज़ द गुड फॉर चाइल्ड ग्रोथ। ये बच्चों को पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और बच्चों के हेल्थ के लिए, ब्रेन वाइज बच्चों के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन जिन बच्चों में मोटापा, ओवरवेट बहुत ज़्यादा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिन बच्चों को रूटीन सिस्टम न सोने का होता है न जागने का होता है, ऐसे बच्चों को प्लीज़ आप फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाइए। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, स्विमिंग, बैडमिंटन, ठीक, अदर एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाइए, ताकि बच्चे के मेंटल स्टेटस, बच्चे के बॉडी में मसल्स की ग्रोथ,
कार्टिलेज की ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ अच्छी हो सके और बच्चे एक अच्छा तंदुरुस्त रह सके। ये तो रही बात माय डियर फ्रेंड्स ग्रोथ और डेवलपमेंट की। लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा न्यूट्रिशंस की। जब भी हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारा जो चाइल्डहुड है आपको याद होगा, मतलब बचपना जिसको बोलते हैं, याद होगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे, मदर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स, जब भी हमारे घर आते थे तो जनरली वो क्या चीज़ लेके आते थे? एप्पल या बनाना। लेकिन आजकल जैसे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े बड़े फैंसी पैकेट्स आते हैं चॉकलेट्स के, लोग उसको कैरी करते हैं और फिर गिफ्ट में देते हैं। जैसे कि मैं देख रहा था कि एक आंटी जो थी लगभग अबाउट एज समथिंग 60-65 के अराउंड थी, मतलब समझ जाओ कि वो जो बच्चे को ली थी वो नाती या पोता होगा उनका। उसको मैंने देखा कि एक बड़ा सा चॉकलेट, 2 कुरकुरे के पैकेट और एक वो चिप्स खिला रही थी। अब वो तो उनका बहुत बड़ा लाड़ और प्यार है, ये उनको इस चीज़ को तो नहीं पता कि ये बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है, खतरनाक है, क्योंकि इसमें ना तो विटामिन्स होता है ना तो मिनरल्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट है, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट। इससे बच्चे की भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। सपोज उस लेडीज़ ने बच्चे को, अपने नाती पोता जो भी था, उसको उन्होंने खिला दिया। अब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, वो सपोज मान लो जॉब में गए, वहाँ से आए, देखा, पूछा, तो मदर इल्ला या मदर ने उनकी बोली कि नहीं बच्चे ने तो कुछ ज़्यादा कुछ खाया नहीं, बस एक कुरकुरे का पैकेट खाया। अब बच्चे के पेरेंट्स, मदर फादर जो हैं, उनका कहने का मतलब तो ये, अरे रे आहा, आज तो मेरे गोलू के पेट में सुबह से कुछ गया ही नहीं है, पेट में कुछ भी नहीं गया, कुछ नहीं खाया, पूरा पेट खा लिया उसका। लेकिन एज ए पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं पता कि बच्चे ने एक कुरकुरे, 2 टॉफीज, एक चिप्स का पैकेट उसने खाया, इतनी ऑलरेडी इतनी हाई कैलोरी उसने ले ली है बॉडी में इतनी हाई कैलोरीज ले ली है कि उसको भूख कहीं से लगेगी ही नहीं, पहली चीज़। और ये जैसे मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स, ये ना तो इनमें विटामिन होता है ना इन पे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये, बच्चों को यदि आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन देना है तो बच्चे के लिए एक अच्छा प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है और विटामिन D3 की ज़रूरत है। जिन बच्चों में देखा होगा आपने न्यूट्रिशंस बहुत पुअर होते हैं, कैल्शियम नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, विटामिन D3 नहीं होता, ऐसे बच्चे बहुत हाइपर या मिट्टी खाना, मदर फादर्स को बालों को खींचना और चिड़चिड़ापन होना, मतलब अदर एक्टिविटीज़ टाइप की हरकतें करना चालू कर देते हैं और पेरेंट्स को लगता है ये सब चीज़ें कॉमन है। बट लेकिन जिन बच्चों को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ऐसे बच्चों का न्यूट्रिशंस अच्छा होने की वजह से लर्निंग पावर, मेमोरी पावर और अदर एक्टिविटीज़, सपोज जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, जेईई क्वालिफाई करते हैं, IAS, IPS और हायर एग्ज़ाम निकालते हैं, उनका एक रूटीन सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में उसने कर लिया और निकाल लिया, नथिंग, ऐसा कभी नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, जो बच्चा नीट क्वालिफाई करता है, जेईई निकालता है, उनका एक रूटीन सिस्टम होता है। उनको एक अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D3 की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है, उससे ब्रेन का डेवलपमेंट, चाइल्ड ग्रोथ का डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशंस दीजिए, देखिए भरपूर मात्रा में। कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चे का आप कैल्शियम टेस्ट करवा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा रहे हैं, आपको अपने बच्चों को सामने देखना पड़ेगा ऑलरेडी वो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मोटापे का शिकार हैं, ओवरवेटेड हैं, ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ तो ज़रूर करवाइए ताकि बच्चे का मेंटल स्टेटस अच्छा रहे, बच्चे की कार्टिलेज की ग्रोथ अच्छी रहे, मसल्स की अच्छी ग्रोथ रहे, टिश्यू की अच्छी ग्रोथ रहे,
ठीक ब्रेन लर्निंग पावर की ग्रोथ अच्छी रहे और बच्चा एक अच्छा तंदुरुस्त रहे। जनरली आपने ये चीज़ देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में। कैसे कि पहले क्या होता था, जैसे बच्चे पहले भी खेलते थे, गली मोहल्ले यहाँ वहाँ कुलियों में खेलते थे, लेकिन अब अगर जो बच्चे कहीं खेलते भी हैं, कहीं गली में खेल रहा है, कहीं मोहल्ले में खेल रहा है या कहीं गार्डन में खेल रहे हैं, तो अब थोड़ा बच्चों को खतरा तो है। खतरा कैसे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज के समय में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस पे कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टोकटाई करते हैं, ऐसा नहीं करो, वहाँ मत जाओ, ऊपर नहीं जाओ, नीचे नहीं आओ, उसको मत छुओ, उसको मत टच करो, उसको ऐसा नहीं करते हैं, बहुत रोका टोका टाकी करते हैं। इससे बच्चे का जनरली नेचुरल जो होता है टैलेंट निकल के नहीं आ पाता। तो आपका कहना ठीक है, आप केयरिंग करो, ये तो आपका फर्ज है, आपको करना भी पड़ेगा ऑलरेडी वो, लेकिन कहाँ पे कैसा क्या करना है, प्लस ऐसी एक्टिविटीज में थोड़ा सा रोका टोकी कम रखें ताकि बच्चे का नेचुरल टैलेंट निकल के आए। अब जनरली आपने देखा होगा, जनरली अपन लोग जब भी कोई मूवीज देखते थे तो क्या किसी भी आर्टिस्ट की मूवी देखो, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को ये हीरोइंस पसंद है, तो जनरली उसके अपन क्या हो, आप रोल मॉडल उनको बन के उनको फॉलो करते हो। फॉर एग्जाम्पल मूवी आपने देखा होगा, एक समय पे साजन आई थी, तो जनरली जितने बच्चे होते थे और जो कॉलेजेस बच्चे होते थे, ये बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते थे ऑलरेडी, मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं संजय दत्त को, उसके हेयर को। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि बच्चे के जो रोल मॉडल एज ए आप, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप पहले खुद हो। कैसे, ये मैं आपसे पर्सनली शेयर कर रहा हूं, इसलिए आप खुद हो क्योंकि जैसा आप एक्टिविटीज करोगे, जैसा आप बच्चों को प्रॉपरली लेके खाने में, जब आप लंच टाइम होता है बैठते हो, सलाद खाते हो, जो उठाते हो पहले वो खाता है। जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, दिन भर आप मोबाइल देखते हो, आपको देखता दिन भर मोबाइल ही देखेगा, दिन भर टीवी देखते हो तो आप कितना भी वो घूम के आएगा, लेकिन वो पहले आपके साथ बैठ के टीवी ही देखेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एज ए पेरेंट्स तो रोल मॉडल हैं। कौन है रोल मॉडल है? तो जो आप रोल मॉडल हैं, तो आप जैसा आप एक्टिविटीज़ करोगे बच्चों को, वैसे वो फॉलो अप आपका लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ अपने आप पे चेंजेस लाइए और अपने आप पे एक रूटीन सिस्टम बनाइए। बच्चे की जो मदर्स होती हैं, खाने पीने का सिस्टम बनाइए। बच्चों को लोग क्यों इतनी बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, भला ही वो पुअर है, मिडिल है, आखिर मैनेज करते हैं, लेकिन एक अच्छे स्कूल से बच्चे का एक अच्छा टैलेंट, नेचुरल टैलेंट तो निकल के आता है, एक वे ऑफ टॉकिंग तो निकल के आती है, एक बच्चे का एक स्मार्टनेस तो निकल के आती है, बच्चे की एक अच्छी ब्रेन वाइज ग्रोथ तो होती है कि नहीं होती है। तो माय फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे के खुद रोल मॉडल हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे के लिए एक फिजिकल एक्टिविटीज, आज न्यूट्रिशन एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन अच्छा दो, फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा करवाओ, प्लस बच्चे के लिए कुछ ऐसे ब्रेन वाइज एक्टिविटीज में आप उसको इन्वॉल्वमेंट करो, और ग्रोथ वाइज एक अच्छी प्रॉपरली नींद का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के जो रूटीन सिस्टम में एक नींद का इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।